ये सबसे पहला सवाल है। युद्ध में उतरने का निर्णय हो जाने के बाद फिर ये लड़ाई हमारी कैसी होगी, ये सवाल बाद में आता है। सबसे पहले तो सवाल है युद्ध में क्या हमने उतरना चाहिए। अगर आपने सरकार का पोस्चरिंग देखा होगा तो कहीं से भी यह नहीं लग रहा है कि सरकार युद्ध में उतरना चाहती है और तुरंत उतरना चाहती है। मीटिंग्स वगैरह सब चल रही है, सब ठीक है, लेकिन कहीं से भी ये इस तरह का अंदेशा नहीं आ रहा है कि तुरंत सरकार युद्ध में उतरना चाहती है। हो सकता है कि थोड़े अंतराल के बाद, एक 2-4 महीने के बाद सरकार युद्ध में उतरे, ये हो सकता है, लेकिन तब तक टेम्पो चला जाएगा। ऐसा है कि जो घटना हुई है उसका बदला अगर आप 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद लेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं बचता है। तो अगर आपको कुछ करना है तो तुरंत एक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन सरकार उस मूड में नहीं दिख रही, उस तैयारी में नहीं दिख रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर है कि युद्ध में उतरने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि युद्ध कितने दिन चलेगा। क्योंकि हम दुनिया में जितने भी हॉटस्पॉट्स है जहां पर युद्ध चल रहे हैं वो इतने लंबे अरसे से चल रहे हैं। यूक्रेन में हमने देखा 4 साल से चल रहा है। गाजा 350 स्क्वायर किलोमीटर का सिर्फ एरिया है, 350 स्क्वायर किलोमीटर। वहां पर पिछले 1.5 साल से इजराइल जैसा देश कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। और कल तो उधर से मेरे ख्याल से यमन से या कहीं से उनके ऊपर उनके एक एयरपोर्ट पर हमला भी हुआ है तो इजराइल के, तो वो युद्ध थमने का कहीं नाम नहीं ले रहा है। और 350 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अगर आप 1.5 साल तक लड़ रहे हैं और उसमें आपको फाइनल कोई आउटकम नहीं मिल रहा है, इजराइल जैसे देश की स्थिति है, तो पाकिस्तान तो बहुत बड़ा देश है और 25-30 करोड़ की आबादी का देश है। ये समझ लेना कि भाई 2001 में जो हमने युद्ध किया था वो भी तो काफी लंबा चला था, उस समय भी काफी लंबा युद्ध चला था, तो हम पाकिस्तान के साथ जल्द ही निपटा लेंगे। तो ये बहुत मुश्किल काम है और उसका अंदाजा शायद सरकार को है, इसलिए पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस में काफी चर्चा चल रही है, हर फ्रंट पर कोशिश तो कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिस्पांस दिया जाए, लेकिन रिस्पांस किस तरह का होगा इस पर शायद कुछ अभी एक मत नहीं हो रहा है, ये दिख रहा है। और आपने अगर राम माधव का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा होगा तो उसमें वो कह रहे हैं कि युद्ध करने से जो सरकार का जो इकोनॉमिक एजेंडा है वो उसको सेटबैक मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध नहीं किया जाए, युद्ध भी करने की जरूरत है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है, लेकिन वो इकोनॉमिक एजेंडा की भी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं। अगर युद्ध करेंगे तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है और सरकार का जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है वो डिरेल हो सकता है, टेम्पररी हो भले ही, लेकिन हो जाएगा, ये राम माधव कह रहे हैं। उसी इंडियन एक्सप्रेस में उसी दिन एक अभिजीत सिंह करके फॉर्मर नेवल ऑफिसर है, उनका एक बहुत सुंदर आर्टिकल है, वो हर एक ने पढ़ना चाहिए, कि उन्होंने बताया है कि युद्ध न करने के फायदे क्या है और किस तरह से हमने रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हमने क्या करना चाहिए, हमने क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली युद्ध करना ये एक बहुत हेडस्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, बहुत कूल दिमाग से। 26/11 के बाद हमने कहाँ युद्ध किया पाकिस्तान के साथ, क्या हुआ उसके बाद, क्या आसमान टूट पड़ा, उसके बाद क्या बार बार हमले होते रहे? हमले तो बीजेपी की सरकार आने के बाद भी कई हुए। तो कहने का मतलब ये है कि युद्ध ये कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं है, स्मार्ट सॉल्यूशंस हमको ढूंढने पड़ेंगे। युद्ध तो किसी भी हद तक जा सकता है। अब दोनों न्यूक्लियर स्टेट है और जब व्हेन पुश कम्स टू शोव जिसको कहते हैं, जब बहुत डेस्परेट पाकिस्तान हो जाएगा युद्ध में, भारत कन्वेंशनल युद्ध में तो भारत से जीत नहीं सकता, हारना ही है उसको, क्योंकि हर लिहाज से भारत उससे बहुत पावरफुल है। और जब इस तरह की स्थिति बन जाएगी कि पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत हो जाएगी तो वो न्यूक्लियर पावर भी इस्तेमाल कर सकता है। जब डेस्परेट हो जाता है कोई देश तो वो उस तरह की ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। जब एग्जिस्टेंस का ही सवाल बन जाए तो वो उसका भी उपयोग कर सकता है। इसलिए युद्ध में हम कहाँ तक जा सकते हैं उसके लिमिटेशंस है, उसके आगे हम जाएंगे तो वो उसका जो अंतिम उनके पास जो अस्त्र है, जो अण्वस्त्र है, उसका इस्तेमाल करने का डर है। तो हमारे पास एक लिमिटेड ऑप्शन है वॉर का, उससे ज्यादा हम आगे नहीं जा सकते और उससे फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि 26 लोग तो उन्होंने मारे हैं। युद्ध हो जाएगा तो तुम्हारे 100 सैनिक मरेंगे, 500 मरेंगे, उनके भले ही 2000 मरेंगे, लेकिन आपके तो 500 मरेंगे। तो क्या हम
वो जीवित हानि होने देना उचित बात है? और उससे अचीव क्या होगा? क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म होगा? वो तो नहीं होने वाला है, वो तो आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इसके पहले भी जितने युद्ध हुए उसके बाद भी वो तो एक्टिविटी चलती रही। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये हमारा फोकस पॉइंट होना चाहिए, उस पर हमने हमारी एनर्जी लगानी चाहिए, उस पर हमने हमारा पैसा लगाना चाहिए और उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये इस तरह की घटनाएं बार बार न हो और फिर एक बार युद्ध का ज्वर इससे पैदा न हो। ये होता है स्मार्ट सोल्यूशन। तो हमने स्मार्ट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। युद्ध जो है वो इनके जो चेले चपाटे जो देश भर में घूम रहे हैं, जो ट्रोल्स है, उनके समाधान के लिए युद्ध करना है क्या आपको? क्या वो कौन है? वो आपके टारगेट ऑडियंस है भाई, उनको उनका दिल खुश हो जाए इसलिए हमको युद्ध करना है। उनकी बात आप मत सोचिए, वो तो गधे है, वो मूर्ख है, वो ट्रोल्स है। वो ट्रोल्स की इच्छा पूरी करने के लिए आप युद्ध करेंगे, ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और जब युद्ध अगर करने की सोच भी ली तो बाद का जो सवाल है, तो ये युद्ध बहुत कठिन है, क्योंकि आपको चाइना के बॉर्डर से आर्मी उठा के इधर लेके आनी पड़ेगी। आप उधर बांग्लादेश भी फ्लेक्सिंग मसल्स जिसको कहते हैं वो कर रहा है। वो वहां का एक फजलुर रहमान या कोई है व्यक्ति जो सरकार के किसी बड़े पद पर है, अभी सिक्योरिटी ऑपरेटर सरकार का जो है उसके बड़े पद पर है, वो तो कह रहा है कि हमने सेवन सिस्टर्स को ऑक्युपाई कर लेना चाहिए, हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ऑक्युपाई कर लेना चाहिए। तो वो भी अपने तरफ से भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। उधर चाइना है, इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान है। तो आप किस किस से लड़ेंगे? आप किस किस के साथ टैकल करेंगे? इसलिए युद्ध करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर आप युद्ध करने की कोशिश करेंगे तो आपको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और फिर आप बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। तो ये इतनी आसान लड़ाई नहीं है, युद्ध ऑप्शन नहीं है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को किस तरह से ज्यादा इफेक्टिवली हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये होना चाहिए। और उससे फिर ये सारे सामने के सवाल जो है वो आने ही बंद हो जाएंगे, हमारे सामने उभर कर आना ही बंद हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि, और अभी भी देखिए यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, यूरोप में किसी देश ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। तो आप पाकिस्तान के साथ एकदम युद्ध में उतर जाएंगे तो उससे अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेटिक आपका सब कोशिश चल रही है लोगों को कन्विंस करने की, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं कह रहा है कि आप युद्ध में जाइए। तो मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट बन गया है। एक नया हॉटस्पॉट बनाने की हम कोशिश न करें। हमारे प्रधानमंत्री ने तो ये युद्ध का समय नहीं है ये भी कह दिया है, तो आप खुद युद्ध में चले जाएंगे तो आपका वो एक आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखेगा। मुझे लगता है हर लिहाज से युद्ध सोल्यूशन नहीं है और उससे आपको फायदा भी नहीं होने वाला है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर फायदा हो तो युद्ध करिए, लेकिन फायदा नहीं होने वाला है, उससे फाइनल सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, तो नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी, एक मिनट की टिप्पणी लेंगे, सिर्फ एक मिनट की। दुबे